गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में टाटा टियागो सीएनजी के बारे में आपसे बात करूंगा, जो गाड़ी 19 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। वैसे तो ये गाड़ी 2021 फेस्टिवल सीजन में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज है उसकी वजह से ये इतना डिले हुआ। देखिए, टाटा टियागो कंपनी फिटेड सीएनजी में एक खास गाड़ी बन जाती है, इसलिए लोगों को इतना वेट है। क्योंकि अगर छोटे सेगमेंट में जाएं तो कंपनी फिटेड सीएनजी में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जिसको हम सेफ मान सकें। टाटा टियागो हम सबको पता है 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है ग्लोबल एनसीएपी में। तो ऐसे में टाटा टियागो कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और छोटे सेगमेंट की गाड़ी लेने वाला कोई भी आदमी ये सोचता है कि मेरे पैसे बचें और कम खर्चे में मेरी गाड़ी रन करे। लेकिन 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, या यूं कह लीजिए कि टाटा ने 2-3 कमियां छोड़ दी हैं। अगर वो कमियां नहीं होती तो और ज्यादा बढ़िया रहता। ये कमियां आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप अगर बुक करवाने वाले हो या इस बारे में सोच रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। प्राइसेस वगैरह कुछ अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जो एक प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस वेरिएंट की। बेस वेरिएंट टाटा टियागो का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनता अगर सीएनजी के साथ लॉन्च होता। वैसे तो देखो, एक्सटी वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर सीएनजी के प्राइसेस और उसमें हम ऐड कर देंगे तो ये काफी ऊपर चला जाएगा। ऑलमोस्ट 7 लाख पे ये चला जाएगा ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख रुपए में एक छोटी हैचबैक गाड़ी उतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहती। अगर बेस वेरिएंट में सीएनजी होती तो वो 6.5 लाख से भी कम में आपको ऑन रोड मिल जाती। तो मेरे हिसाब से टाटा को XE और XT वेरिएंट में सीएनजी देनी चाहिए थी, कि जिसको सारे फीचर चाहिए वो XT वेरिएंट पे जाए, और जिसको कम फीचर, एक कम खर्चे वाली, कम पैसे वाली गाड़ी चाहिए वो XE वेरिएंट पे चला जाए। लेकिन टाटा ने ऐसा नहीं किया। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि टाटा शायद XT और XZ में सीएनजी लेके आएगा, और वैसा ही हुआ है। XE वेरिएंट में सीएनजी नहीं आने वाली है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। दूसरी जो कमी है वो है बूट स्पेस। वैसे तो हैचबैक गाड़ी का बूट ऑलरेडी कम होता है, उसमें अगर सीएनजी फिट कर देंगे तो फिर बूट बिल्कुल ही नहीं बचता। लेकिन जैसे मेरी गाड़ी है, इसमें भी मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट करवाई हुई है, तो बूट स्पेस मेरा ठीक ठाक बचा हुआ है। पीछे जो स्पेयर टायर है वो भी सिलेंडर के पीछे लगा हुआ है, और सिलेंडर के ऊपर भी एक सफिशिएंट जगह पे है। 2 बैग थोड़े से बड़े साइज के और 2 बैग थोड़े से छोटे साइज के आसानी से रखे जा सकते हैं। जैसे हम ट्रिप पे गए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, तो हम 4 लोग थे, हमारा लगेज आराम से आया हुआ था। हालांकि वो 3-4 दिन की ही ट्रिप थी, कोई लंबी चौड़ी ट्रिप नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा सामान उसमें आ गया था। टाटा ने क्या किया है कि जो स्पेयर व्हील है उसको नीचे फिट किया है, और उसकी वजह से जो स्टैंड है वो थोड़ा सा ऊंचा किया है। स्टैंड को ऊंचा करने की वजह से सिलेंडर भी ऊपर आ गया है। स्पेयर व्हील तो हालांकि नीचे सेट हो गया है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जो डिग्गी का एंड पॉइंट है और जो सिलेंडर है उसके बीच में बहुत थोड़ी जगह है, उसमें आप कोई सामान नहीं रख पाओगे। अगर यहाँ पे व्हील को एडजस्ट किया जाता, उस टायर को एडजस्ट किया जाता, तो टायर और सिलेंडर दोनों एक लेवल में आ जाते ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर बैग या कोई भी लगेज आराम से आप रख पाते। अब सिलेंडर भी ऊपर उठ गया है, ऊपर भी जगह बहुत कम बची है, और जो टायर नीचे फिट करने की वजह से जो पीछे सिलेंडर की जो जगह बची है वो इतनी कम है कि वहां पे भी आप सामान नहीं रख सकते। हालांकि एक चीज देखो, ये है कि अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो आप टिगोर पे जा सकते हो। टिगोर भी सीएनजी में लॉन्च होने वाली है, लेकिन फिर वही बात है कि उसके लिए तो आपको ऑलमोस्ट 7.25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो एक काफी ज्यादा बजट हो जाता है 7.25 लाख रुपए
टियागो में अगर बूट स्पेस थोड़ा सा और अच्छे से मैनेज किया जाता तो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहता। तीसरी जो एक छोटी सी कमी है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टैंड है वो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है और सिलेंडर भी ऊंचा कर दिया है। सिलेंडर ऊंचा होने की वजह से क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो ऊपर हो गया है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होने की वजह से हैंडलिंग में थोड़ी सी आपको कमी मिलेगी, या यूं कह लो कि उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितने की वैसे टाटा टियागो की मिलती है। हालांकि एक बात यह है कि कंपनी फिटेड में कंपनी जो है सस्पेंशन को और हैंडलिंग को सारी चीजों को मैनेज कर लेती है। हालांकि वो तो सारी चीज हम जब गाड़ी चला के देखेंगे तभी पता लगेगा, लेकिन फिर भी सिलेंडर अगर नीचे मैनेज किया जाता, ऊपर उठा के ना रखा जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ऑफिशियली मैंने बताया कि प्राइसिंग अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन जो एक प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सटी वेरिएंट की जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें आप लगभग 70,000 रुपए और ऐड कर लीजिए। अभी तक हालांकि जो मारुति की गाड़ियां आती थी वो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट में आती थी, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, सीएनजी किट की कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले सीएनजी कॉस्ट की जो नॉर्मल कॉस्टिंग होती थी वो 30,000 रुपए के आसपास होती थी और मारुति 60,000 रुपए एक्स्ट्रा लेती थी। अभी क्या है कि नॉर्मल अगर आफ्टर मार्केट सीएनजी किट पे आप जाओगे तो वो कम से कम आपको 40 से 45,000 रुपए में देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने लगवाई थी 37,000 रुपए में लगवाई थी। अभी पीछे एक गाड़ी में हमने लगवाई थी उसमें 45,000 में लगाई थी। तो कंपनी ये मान के चलो कि कम से कम 70,000 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लेगी, क्योंकि वो साथ में वारंटी भी देती है। तो ये एक बात थी जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है। अगर आप गाड़ी बुक करवाना चाहते हो या सोच रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में थोड़ी होनी चाहिए। स्पेशली जो बूट स्पेस है वो तो बिल्कुल, अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि थोड़े से पैसे और लगा के टिगोर को आप देख सकते हो। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।